तो भाई लोग क्या हाल चाल है। चलिए शुरू करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मार्केट में स्विगी की एंट्री हो चुकी है और टोमेटो के जोमेटो लाल हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों ही कंपनी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने की नहीं कहता, इसलिए अपना मोबाइल को दूर रखें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो पहले बात करते हैं स्विगी के बारे में, जिसके पास 580 शेयर में अपने स्टोर है। कंपनी के पास 6000 से ज़्यादा एम्प्लॉई है और सबसे ज़्यादा होल्डिंग एक्सेल, शिरीषा मेजेस्ट्री, सॉफ्ट बैंक और प्रोसेस के पास है, यानी यही कंपनी के एक्चुअल मालिक है। कंपनी के पास ये 3 काम मेन है: फूड डिलीवरी, ऑनलाइन ग्रोसरी और कोरियर करना। कंपनी अपनी ग्रोसरी डिलीवर करने के लिए एक और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिसका नाम है इंस्टामार्ट। कंपनी ने अपने धंधे को एक्सपेंड करने के लिए कई सारे एक्विजिशन करे हैं, जिसमें इसने 5 से ज़्यादा कंपनी को एक्वायर किया है। और रेडी टू ईट फूड ब्रांड फिंगर लिक्स और रेपिडो के अंदर भी इसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। और कंपनी ने बड़े ब्रांड जैसे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट जैसे कंपनी के साथ भी इन्हें पार्टनरशिप करी है, ताकि इनके प्रोडक्ट इसके प्लेटफॉर्म पर बिक सके। और भी कई सारी पार्टनरशिप है, जिसमें IRCTC भी इसमें शामिल है। इन कंपनियों का सबसे मेन काम है सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये होलसेलर, रिटेलर और वेयर हाउसेज से अपना कॉन्ट्रैक्ट रखती है, जहाँ से ये अपने फूड को डायरेक्ट कस्टमरों तक पहुँचाती है और इन्हीं होलसेलर से अपना चार्जेस लेती है। फिर इनका अगला काम है ग्रोसरी डिलीवर करने का, जिसमें ये अपने इंस्टामार्ट एप्लीकेशन की मदद से करती है, जिसमें इसके इंस्टामार्ट में 43 शहरों में 605 एक्टिव डार्क स्टोर है, जहां से ये अपनी ग्रोसरी को डिलीवर करती है। स्क्रीनशॉट के अनुसार इसका मेन रेवेन्यू का सोर्स है फूड डिलीवरी, फिर है सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन का और फिर है क्विक कॉमर्स का। बाकी इनके अनुसार इस हिसाब से इसका रेवेन्यू होता है। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की, जो कि 90,000 के आसपास है और इसका पी तो बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि इसके बोरोइंग बहुत ज़्यादा है और इसके पास कैश उसके अनुसार बहुत कम है। अब बात करते हैं कंपनी की होल्डिंग्स की, जिसमें FIS के पास 5.22%, DIS के पास 8.11% और पब्लिक के पास 86.66% होल्डिंग्स है। कंपनी के अंदर प्रमोटर इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी वेल मैनेज सिस्टम से काम करती है। स्विगी को मोतीलाल ओसवाल ने अपने कवरेज में न्यूट्रल रेटिंग दी, क्योंकि इस मार्केट में काफ़ी सारी नई कंपनी आ रही है, जो कि इन कंपनी को आगे जाकर टक्कर दे सकती है। तो अब बात करते हैं जोमेटो की, और जोमेटो में सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका मार्केट कैप 2.25 लाख से ज़्यादा का हो चुका है और इसका स्टॉक पी तो 300 से भी ज़्यादा का हो चुका है। और इसकी बोरोइंग ज़्यादा तो है, पर स्विगी के मुकाबले थोड़ी कम है और कैश इसके बोरोइंग से आधे हैं। और इस कंपनी से FIS अपनी होल्डिंग्स को धीरे धीरे कम कर रही है और DIS और पब्लिक धीरे धीरे अपनी इसके अंदर होल्डिंग्स को बढ़ा रही है। अब बात करते हैं इसके अंदर की। कंपनी फूड डिलीवरी में मार्केट लीडर है हाल फिलहाल तक, और आगे जाके कुछ भी हो सकता है। और कंपनी की खुद की साइट पर अपने एक्टिव रेस्टोरेंट करीब 3,90,000 के आसपास है, जिस पर हर महीने 90 बिलियन की सर्च आती है। और कंपनी अपनी इस सर्विस को करीब 1000 से ज़्यादा सिटीज़ में प्रोवाइड करती है। और कंपनी ने अपने इस सर्विस को 23 कंट्री में भी एक्सपेंड किया है, जिसमें UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, USA, लेबनान, तुर्की, क्लेश, स्लोवाकिया और पोलैंड में भी है। और इन सभी जगहों से कंपनी को करीब 10% तक का रेवेन्यू मिलता है। और कंपनी के पास 4,440 से ज़्यादा वर्कर है। और इस कंपनी के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है दीपेंद्र गोयल, एनफिल सिंगापुर और इन्फोएज यानी कि Naukri.com, जिसको आप मेनली इसी नाम से जानते हैं। कंपनी के पास 2 इसकी सबसे मेन सब्सिडरी है, जिसमें एक का नाम है ब्लिंकिट और दूसरे का नाम है हाइपर प्योर। वैसे तो कंपनी के पास 28 सब्सिडरीज है, एक ट्रस्ट है और एक एसोसिएट। और ये सारी वो कंपनियां हैं जिसमें जोमेटो ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर इन सभी कंपनियों को खरीद रखा है। कंपनी के 2 सबसे मेन इसके सब्सिडरीज है, जिसमें एक का नाम है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसका काम है ऑनलाइन ग्रोसरी को डिलीवर करना विदिन 10 मिनट्स। यह स्विगी का इंस्टामार्ट का सबसे बड़ा राइवल कंपनी है। और इसकी दूसरी सब्सिडरी का नाम है हाइपर प्योर, जिसका काम है कि ये डायरेक्ट किसानों से वेजिटेबल, मिल्क और मीट को डायरेक्ट रेस्टोरेंट तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे इनको ये ताज़ा सब्जियां और ताज़ा दूध वगैरह मिल जाता है। अब बात करते हैं लास्ट में इनके एलिगेशन के बारे में। स्विगी और जोमेटो के ऊपर CCI ने ये एलिगेशन लगाया है कि ये अपने मनमाना ढंग से किसी भी रेस्टोरेंट की रैंकिंग को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इनके ऐप से खाना ऑर्डर करेगा तो उस होटल की या उस रेस्टोरेंट की रैंकिंग को कम दिखाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर उससे ना मंगवाकर किसी अच्छे रैंकिंग वाले रेस्टोरेंट से मंगवाएगा। और कई बार इनकी एप्लीकेशन के अंदर बग की प्रॉब्लम होने की वजह से इन्होंने रेगुलर चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस वसूल किए हैं, जिसकी वजह से कस्टमरों ने काफ़ी बार इनकी शिकायत करी है और दोनों ही कंपनियों से कोर्ट की तरफ से इनको भुगतान करने के लिए भी कहा गया है। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।